तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DSA ग्राफिक चैनल। एंड आज जो हम लोगो डिज़ाइन करेंगे, साथ में इसकी मॉकअप फाइल भी रेडी करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे टाइप करेंगे DSA। एंड DSA टाइप करेंगे, इसके बाद इसको जो है अपर केस में करेंगे। एंड साथ में इसे जो फॉन्ट हम यूज़ करेंगे वो है गुड टाइम्स। इसको आप सिंपली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है DSA। इसको फॉन्ट गुड टाइम रखेंगे हम। इसके बाद इसको जो है बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। नाउ इसके बाद हम यहाँ पे जो इसको अलग करेंगे, तो अलग करने के लिए इसको Ctrl K प्रेस करेंगे, तो ये ब्रेकअप पार्ट हो जाएगा। ब्रेकअप पार्ट यानी कि हर चीज़ अलग हो जाएगी इसमें। D अलग, S अलग, A अलग, इस तरीके से कलर फिल इसका हटा देंगे एंड इसमें आउटलाइन को रख देंगे। इसके बाद इसको S को ड्रैग करेंगे और D के राइट हैंड साइड में इसको ले आएंगे। सेम वही A को भी ले आएंगे। A को S के राइट हैंड साइड में लाएंगे हम। तो A को सिलेक्ट करेंगे, S के राइट हैंड साइड में लाएंगे इस तरीके से। नाउ इसके बाद इन सब को सिलेक्ट करेंगे हम एंड इनको कर देते हैं हम कन्वर्ट टू कर्व, यानी कि Ctrl Q से कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। यानी कर्व करने से हम इसकी शेप में जो है चेंजेस कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो है ए को सिलेक्ट करेंगे एंड शेप टूल में जाएंगे एंड ए का जो ये वाला कॉर्नर है इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरीके से। नाउ इसके बाद एस के नीचे वाले कॉर्नर को ड्रैग करेंगे एंड इसको ले आएंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक शेप जो इसकी बिल्ड कर लेंगे। नाउ इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। ओके, ना इतना हो गया। तो इसके बाद जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्मार्ट फिल टूल। तो स्मार्ट फिल टूल यूज़ करते हैं एंड एस पर ड्रैग करेंगे इस तरीके से। इन सबको जो है स्मार्ट फिल टूल से हम फिल करेंगे, सारा फिल कर देते हैं एंड इस तरीके से। ओके, नाउ इन सबको वेल्ड कर लेंगे। तो शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे एंड इन सबको सिलेक्ट करते रहेंगे। जिन जिन को आपको वेल्ड करना है शिफ्ट को होल्ड रखिए एंड इन सबको वेल्ड कर लीजिए। ओके, ना हमने पहले ही एक लोगो रेडी करा था, तो सेम हमें इसी तरीका सा लोगो डिज़ाइन करना है। तो इसके बाद जो है जो बचा हुआ इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ एंड इसको भी वेल्ड कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस, शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और जिन जिन ऑब्जेक्ट को आपको वेल्ड करना है उनको सिलेक्ट करते रहिए एंड एंड में इनको वेल्ड कर लीजिए। ना इसके बाद इनको भी जो है सेम हम वेल्ड कर लेंगे। Ctrl Z करेंगे एंड इन दोनों को वेल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ना इतना हो गया। इसके बाद जो हम यहाँ पे अब तो इनको भी वेल्ड कर लेंगे इस तरीके से। एंड इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, बीच में जो है गैप लाएंगे। यानी एस के जहाँ पे डी का जो सर्कल आया है इनके बीच में जो है हमें गैप मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी को सिलेक्ट करेंगे, डी की आउटलाइन को बढ़ाएंगे इस तरीके से एंड इसके बाद जो है आउटलाइन को कर देंगे हम कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट। तो किस तरह से करना है, डी को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है एंड कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट इस तरीके से। तो क्या जो हमारे आउटलाइन है वो ऑब्जेक्ट में हो जाएगी। इसके बाद आउटलाइन को सिलेक्ट करना है और जिस एरिया को आपको ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट कीजिए इस तरीके से। इनको कर लीजिए ट्रिम। तो इसको अगर हम डिलीट कर देंगे तो ये देखिए बीच में एक गैप आ गया है। तो इस तरीके से डी को डिलीट कर देंगे। सेम इसकी आउटलाइन को कर देंगे डिलीट। अब जो हमें क्या करना है, हमें डी के कॉर्नर को जो है डी के साइड में जो हमें क्या करना है गैप मेंटेन करना है। तो एस के नीचे वाले कॉर्नर को जो हमने अलग कर रखा है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसकी आउटलाइन को हम बढ़ा देंगे सेम जैसे डी में हमने किया था इस तरीके से। नाउ इसको जो है कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एस के इसको आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड जिन 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 एरिया को जो हमें ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो शिफ्ट को होल्ड रखेंगे, डी को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको कर देंगे हम ट्रिम। नाउ
फिर से इस आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड ए को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर कर देंगे ट्रिम एंड इस आउटलाइन को कर देते हैं हम डिलीट। ये देखिए गैप मेंटेन हो गया। ना इसके बाद जो है देखिए डी के पास में जो गैप है वो अंदर की तरफ हो गया है, तो इसके जो कॉर्नर को जो है हम डिलीट करेंगे एंड एक नई शेप में इसको बिल्ड करेंगे। तो कैसे करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट डी को सेलेक्ट करना है, शेप टूल में जाना है एंड इसके कॉर्नर को कर देंगे हम डिलीट। ओके, जो कॉर्नर बचा है इसको बाद हम उसको जो हम डिलीट कर देंगे, तो ये खुद ही अपनी शेप में मेंटेन हो जाएगा इस तरीके से। ना यहाँ से भी डिलीट कर देंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डिलीट कर देंगे, ना ऊपर से सिलेक्ट करेंगे डिलीट कर देंगे, नीचे वाले कॉर्नर को भी सिलेक्ट करके कर देंगे डिलीट। तो ये अपनी शेप में आ गया है। ना शेप टूल लेंगे, इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। ओके नाउ तो अभी ये सब रेडी हो गया है। तो इसके बाद जो इसमें हम कलर फिल करते हैं। ओके नाउ डी पे जो है हम डार्क ग्रीन यूज़ करेंगे एंड एस के टॉप कॉर्नर को भी डार्क ग्रीन कर देंगे। ओके नाउ इसके बाद ए को जो है ऑरेंज कलर एंड एस के नीचे वाले पार्ट को भी ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे जो बीच में एक गैप बचा है इसमें कर देंगे एंड डार्क ग्रीन। सो अभी हमारा लोगो रेडी हो गया है एंड अब जो इसको जो है हम मॉकअप फाइल में रेडी करते हैं। तो मॉकअप में जाएंगे, हमने जो फाइल ले रखी है उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके ना यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं, पीएसटी फाइल है इस तरीके से। यहाँ पे जो है यूर लोगो पे डबल क्लिक करेंगे एंड डबल क्लिक करेंगे तो हमारे मॉकअप फाइल का नया पेज आ जाएगा एंड इसको कर देते हैं डिलीट। ओके यहाँ पे ड्रैग करेंगे हम अपना लोगो, तो डेस्कटॉप में जाएंगे, लोगो को ड्रैग करेंगे यहाँ पे। ओके ना अब इसको जितना मर्जी आप उतना बड़ा कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना। ओके जितना बड़ा आप कर सकते हो उतना बड़ा कर दीजिए, इसको नीचे ड्रैग करेंगे। ओके ना इसके बाद जो कंट्रोल एस हम यहाँ पे करेंगे, तो इसको कर देंगे प्लेस। ओके देखिए लोगो रेडी। ओके मॉकअप में भी रेडी हो गया हमारा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।